जली कोठरी, क्या आप भी इस शब्द से वाकिफ़ हैं? तो नहीं तो आज हम आपको इस कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो खंडवा के आगे की ये कहानी एक भयानक और एक अजीब-सी है, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी की तरफ। और इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, और लाइक करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो व्यक्ति भगवान पर बिलीव करता है वो कहीं ना कहीं मान सकता है कि भूत और प्रेत होते हैं। तो जी हाँ, यहाँ भी रियल के भूत और प्रेत थे। जली कोठी नाम का ये बड़ा सा बंगला जहाँ पर कोई नहीं जाता था, इसे कोठरी के नाम से फेमस था ये पूरे शहर में। तो शायद जिस शहर में ये है, जो सुन रहा है, वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किस्सा सही है या नहीं। इस कोठरी के बारे में ज़्यादा कोई जान सके उसके पहले ही कई ज़्यादा हादसे हो चुके थे इसके अंदर ही। कोठरी के बाहर लगी हुई दीवार से एक चाय वाला अपनी चाय की दुकान चलाता था। उसे भी कई बार यहाँ पर भ्रम हुआ, मीन्स के उसे तो दिखा भी था, पर उसने अपनी रोजगार चलाने के लिए उसने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जिस सीमा पर वो खड़ा था बस वहीं तक वो लोग रहते थे, उसके आगे वो नहीं जाता था। तो कहानी शुरू करते हैं और इंट्रो भी आपको इस कहानी का थोड़ा सा बता देती हूँ। इस कहानी में जो दो मेन किरदार है वो गौरव है और एक है सिमरन। तो गौरव और सिमरन दोनों साथ में जॉब करते हैं। अपनी जो शहर है उसकी सीमा से थोड़ी आगे उनकी जॉब है, मीन्स के करीबन 20 से 25 किलोमीटर इन्हें जाना पड़ता है रोज़, जिस जगह पर ये लोग रहते हैं। तो दोनों जने एक साथ ट्रेवल करते हैं। दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, एक दूसरे को शायद पसंद भी करते हैं, पर अभी बताया नहीं है। मम्मी पापा को दोनों के घर के पता है, तो वो लोग इन्हें साथ में जाने देते हैं। एक ही गाड़ी पर दोनों जने जाते हैं। एक दिन समय कुछ ज़्यादा हो गया था और इन्हें उस रास्ते से निकलना पड़ रहा था। अब उसकी जो मम्मी थी उन्होंने कहा कि जली कोठरी वाले रास्ते से तुम लोग 8 से 9 बजे के बीच में वहाँ नहीं आओगे। दिन भर तो जहाँ चहल पहल रहती है बाहर, पर रात में थोड़ा सन्नाटा हो जाता है। तो तुम्हारी जब भी छुट्टी हो तो तुम लंबे रास्ते से आओगे, छोटे रास्ते से नहीं आओगे। उस दिन उनकी जो सिमरन थी, उसकी जो मम्मी ने कहा था उसका उसने ध्यान रखा था। बाकी ज़्यादा देर हो गई थी, वो 6 से 7 के बीच में घर पहुंच जाते थे, पर आज 7 से 8 बज चुके थे, 8:30 भी हो चुके थे। तो उसकी जो मम्मी थी उसके कहने पे वो लोग कहती है वो कि नहीं, आज हम इधर से नहीं आएंगे, हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे। पर उसे जो लड़का था गौरव, उसे कुछ अर्जेंट काम था, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, घर पहुंच के मुझे ये काम जल्दी से निपटाना है, तो इसलिए मुझे छोटे रास्ते से ही घर पहुंचना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मीन्स के 1-1.5 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता था इस रास्ते से अगर कोई आता था तो वो उसी रास्ते से आया। और रास्ते से जैसे ही आया उस जली कोठरी के आगे उसकी गाड़ी खराब हो गई। ये इशारे रहते हैं जो आपको समझना पड़ते हैं। कौन इसे बुला रहा है, कौन किसे जान रहा है, कहाँ पर गाड़ी रुक रही है, उसकी भी एक वजह होती है। ये काफ़ी ज़्यादा भारी वजह थी। जो गाड़ी का इनके दुकान, जो चाय वाला था उसकी दुकान के सामने, मीन्स के जो कोठरी है उसी के सामने रुकना। अब ये लोग कहते हैं कि गाड़ी मैं यहीं खड़ी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पंचर हो गई है और हम चाय पी लेते हैं। जो गौरव था उसका एकदम सिर दुखने लग जाता है, तो होता चाय पीते हैं, फिर अपन ऑटो करके घर चले जाएंगे। यहाँ से करीबन 3 से 4 किलोमीटर और है अभी घर, तो हम रिक्शा लेके चले जाएंगे अपने घर। गाड़ी को वो जो दुकान वाला है उसके यहाँ पर ही खड़ी कर देते हैं। खड़ी करने के बाद उनकी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो जाती है और वो अंदर चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं।
इतनी ही देर में जो सिमरन रहती है उसके एकदम माइंड में क्लिक होता है कि क्यों ना हम अंदर जाकर देखें कि इस जली कोठी में है क्या। दुकान वाला साफ साफ मना कर देता है, आपको चाय नहीं पीना है तो आप घर जाइए, पर ऐसे ऊट-पटांग काम यहाँ पर ना करें, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है, इसमें दिन में भी जाने से लोग डरते हैं और तुम तो रात की बात कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतना कहते ही सिमरन अंदर चली जाती है। अभी गौरव की नज़र नहीं पड़ी थी उस पर। जैसे ही वो पलटता है सिमरन वहाँ से गायब हो जाती है। गौरव को दौड़ लगाकर तुरंत ही बंगले के अंदर जाना था, पर वो जो दुकानदार था वो कहता है कि भाई साहब उन्होंने गलती करी, आप मत करो, वो आ जाएंगी जैसी गई है, पर आप उन्हें ढूंढने मत जाओ। वो नहीं मानता है, गौरव उसके पीछे पीछे जाता है। तो जब सिमरन जैसे ही अंदर जाती है उसे एक अजीब सी परछाई नज़र आती है जिसमें उसकी केवल आंखें चमक रही है। तो सिमरन एकदम ज़्यादा डर जाती है। गौरव और सिमरन अब ये दोनों अंदर चले गए हैं और ज़्यादा ही अंदर जा मतलब मीन्स के ज़्यादा अंदर चले गए हैं, जिस जगह पर शायद अभी तक किसी को जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पर तो जो लोग रहते हैं, जिसका ये बंगला था, वो लोग भी वहाँ अब बिल्कुल नहीं जाते हैं। मीन्स कि वो पूरा बंद है, पूरा बंद है। और आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर बाहर से ताला लगा रहता है, पर सिमरन के जाते समय वहाँ ताला नहीं था। सिमरन अंदर जा चुकी थी और सिमरन ने देखा कि जो एक भयानक सी डरावनी सी एक चीज़ उसे दीवार पर पीछे की साइड में दिखी। उसने देखा कि बड़े बड़े बाल हैं और उल्टी इस तरीके से लेटी हुई कोई लेडी है जो ऊपर लटक रही है। सिमरन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, पर उसकी आवाज़ उस दुकानदार तक नहीं पहुंचती है और ना ही वो गौरव के पास, जो ग्राउंड फ्लोर पे था और वो पहली मंजिल पे थी। इन दोनों के डिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा दूर हो गए थे। अब गौरव वहीं से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद वो एकदम से आवाज़ लगाता है। फिर धीरे से सिमरन को नीचे बुलाया जाता है। अब दोनों जने काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और उन लोगों ने कसम खा ली थी कि अब कुछ भी हो जाए हम इस रास्ते से नहीं आएंगे। सिमरन को गौरव समझाता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुमने उन अंकल की भी बात नहीं मानी और उनसे लड़ाई कर ली। वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से मैं अंदर चली गई। चलिए चलो अब सब छोड़ो और तुम मेरे साथ घर चलोगी अब सीधे। तो उसे हाथ पकड़ता है रिक्शा में, पर रिक्शा लेने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पे पड़ती है जो पंचर ही नहीं थी। तो वो उतरता है तुरंत और रिक्शे वाले को पैसे पूरे दे देता है कि आप मेरे लिए रुके, आपको जो भी पैसा लगा था उसने दे दिया। और गाड़ी में उतरते ही देखता है कि उसके कहीं पर भी पंचर नहीं है, गाड़ी बिल्कुल सही है। मीन्स के केवल किसी चीज़ के कारण वो उस जगह पे लाने के लिए उस गाड़ी को पंचर किया गया था। वो बताते हैं कि हमने खुद देखा कि हमारा जो पीछे वाला पहिया है वो पंचर था, पूरी तरीके से पंचर था, पर अब जो है वो पंचर नहीं है। तो इस तरीके से थोड़े से घबरा जाते हैं और थोड़ी सी डर डर के मारे वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं अपने घर पे। घर जाने के बाद गौरव अपने घर चला जाता है और वो उसकी मम्मी के साथ सिमरन सो जाती है। सिमरन ने अभी तक अपनी मम्मी को ये कहानी नहीं बताई थी। अब रात की 2 से 3 बजती है और उसकी जो रिंग रहती है गोल्ड की, वो रिंग वहाँ घूम जाती है। सिमरन ने गौरव को फ़ोन लगाया कि तुम अभी के अभी आओ और मुझे उस कोठरी से रिंग लेना है मेरी सोने की, क्या पता वो चाय वाले की दुकान पर गिर गई हो। तो गौरव कहता है कि नहीं हम सुबह ले लेंगे। नहीं, सोने की रिंग है और जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा घबरा जाते हैं। शायद उसने 2 से 3 महीने जॉब करी होगी तब जाके वो रिंग बनवा पाई थी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे अभी के अभी ही वो रिंग लेनी है वापस से। उसके हाथ में वो रिंग नहीं थी। अब वो घबरा कर उसके साथ गौरव चला जाता है, पर कहता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। हम उस अंकल से पूछ लेंगे कि हमारी रिंग घूमी है या नहीं। वो कहती है ठीक है। वो जैसे ही वार्तालाप करते हैं, रिंग के बारे में चर्चा करते हैं, तो अंकल कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ रिंग नहीं घूमी है। इतनी ही देर में सिमरन अंदर चली जाती है उस रिंग को ढूंढने के लिए। अब गौरव काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये गलती इसने दूसरी बार फिर से दोहराई है और उसके बाद
वो अंकल जो रहते हैं वो कहते हैं कि रात की 2 बजे से 3 बजे तक काफ़ी ज़्यादा भयानक समय होता है और ये लड़की क्यों नहीं मान रही है, इसे कुछ ना कुछ तो अनहोनी होनी है, पक्का होनी है। वो सब चीज़ से कॉन्फिडेंस से होकर सब लोगों को इकट्ठा करता है, क्योंकि अब उसे ये चीज़ें करनी थी कि उस लड़की को बचाना था, उस अंकल को। तो वो पुलिस को फ़ोन लगाता है, सभी को लगाता है फ़ोन, किसी जानकार को भी वो फ़ोन लगाता है। पर अभी जो थी वो लड़की सिमरन अंदर चली जाती है और उसके साथ ही वो गौरव भी चला जाता है। दोनों अंदर जाकर ढूँढते हैं और ढूँढने के बाद वो रिंग जो रहती है उस लड़की की उँगली में ही मिलती है, जो वो काफ़ी समय से देख कर घर से आई थी। तो वो लड़का जो रहता है वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो बेवकूफ़ी, तुम्हारी उँगली में तो वो रिंग है। तो कहती नहीं नहीं, मेरी उँगली में नहीं थी अभी, मैंने जो घर पे देखा था जब मेरी उँगली में रिंग नहीं थी। तो वो कहता है कि ये क्या है फिर? तो वो डांटता उसे। इतनी देर में ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अंदर इतने ज़्यादा भूत और प्रेत थे जली कोठी में कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे। खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी, कहीं से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और कहने लगे कि अब 2 शिकार और आए हैं हमारे पास, तुम भी यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर कई लोग पहले ही मर चुके थे। ये सब चीज़ें सिमरन ने और उस गौरव ने दोनों ने सुनी थी और उन्होंने उन लोगों को देखा भी था। अजीब-अजीब सी शक्लों वाले वो लोग ऐसे भयानक से दिख रहे थे और उसके बाद उनके हँसने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें और उसके बाद इन्हें दबोचने की आवाज़ें भी उनके कानों तक आ रही थी। इन्हें खाने के लिए कोई दौड़ लगाया और किसी ने इसे पकड़ा। सिमरन को किसी ने पकड़ा, ये भी इन लोगों ने महसूस किया। इन लोगों ने इतनी आवाज़ें लगाई उस दुकानदार को, पर दुकानदार तक आवाज़ नहीं जा रही थी। ये लोग उन्हें देख पा रहे थे पर आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। उसके बाद फिर दुकानदार ने किसी को भेजा वहाँ पर अंदर और वहाँ पर एक टार्च की रोशनी में इन लोगों ने एक दूसरे को देखा। किसी ने बाहर से एक टार्च चमकाई और उसकी रोशनी में वो लोग किस तरीके से बाहर आए ये दोनों को नहीं पता था। पर हाँ, सिमरन का मानसिक संतुलन जो था वो करीबन 1.5 से 2 महीने तक इसी तरीके से रहा। वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही क्योंकि इन लोगों ने वो सब चीज़ें देख रखी थी। पर वो कहते हैं कि कभी आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर हम उस रूट से कभी भी नहीं जाते हैं। कुछ भी हो जाता है पर वो जली कोठी से हम लोग कभी नहीं जाते हैं। जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था उधर का और उसके पहले भी लोगों का एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका है। तो अब हम उस शहर में रहते तो हैं पर उस रोड से नहीं निकलते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।